वैसे मकान मालिक से मेरा अनुरोध है कि वो बिना सत्यापन के किसी को किराया पर अपने प्रतिष्ठान को न दें। उस पर हम लोग आगे फिर हम लोग अभियान चला करके इसमें हम लोग कार्रवाई करें। बिहार के जमुई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जमुई पुलिस ने सत्यमेव जयते के नारे को चरितार्थ करते हुए एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। मलयपुर थाना क्षेत्र में हुई 50 लाख की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने महज 4 दिनों के भीतर न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि लूट की लगभग पूरी रकम भी बरामद कर ली है। पूरा मामला 9 जनवरी 2026 की रात का है। मलयपुर के आंजन पुल के पास बाइक सवार विक्रम कुमार सोनी को अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर रोका, उन्हें घायल किया और 50 लाख रुपए नकद से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अपराधियों को शायद जमुई पुलिस के इरादों का अंदाजा नहीं था। एसपी जमुई के निर्देश पर तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और नतीजा महज 96 घंटे के अंदर पुलिस ने 5 शातिर डकैतों को दबोच लिया। पुलिस ने जब छापेमारी की तो नजारा देखने लायक था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 45,06,000 रुपए नकद बरामद हुए। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक, एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। यह हाल के वर्षों में जिले की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी पेशेवर बताए जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 5 शातिर: चंदन कुमार पिता बम सिंह, ग्राम मंजोश, थाना सिकंदरा; रवि ठठेरा पिता शंभू प्रसाद, ग्राम भछियार, थाना जमुई; कश्मीर पिता अशोक ठठेरा, ग्राम भछियार, थाना जमुई; अंकित लोहार पिता संतोष विश्वकर्मा, ग्राम खैरी रामपुर, थाना जमुई; छोटू यादव पिता राजमंगल प्रसाद, ग्राम विठलपुर, थाना जमुई। इस मिशन को सफल बनाने में जमुई के जाबाज पुलिस अधिकारियों की अहम भूमिका रही। अंचल निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में मलयपुर थानाध्यक्ष शेखर सौरभ, जमुई थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, खैरा के मिंटू कुमार सिंह और डीआईयू की टीम ने दिन रात एक कर इस केस को सुलझाया। जमुई पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस की सफलता पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और खबरों के लिए देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। 10 लाख के लूट मामले में सर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये मल्लेपुर थाना क्षेत्र में 9 तारीख की रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि वहाँ आंजन पुल के पास एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसके पलायन की दिशा में और टेक्निकल इनपुट के आधार पर करीब 72 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटे गए जो रकम थी 50 लाख रुपए, उसमें से 45,06,000 रुपये अलग अलग जगहों से बरामद किया है। अभियुक्त द्वारा इस घटना में प्रयुक्त 2 बाइक को भी बरामद किया गया है तथा पिस्टल और जिंदा गोली बरामद किया गया। किस तरह का पिस्टल है सर? ये हैंडमेड है, क्या है, क्या हो? ये अब अनुसंधान में आएगा। इसके हम लोग अनुसंधान के क्रम में जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बता पाते हैं। ये 5 अलग अलग जगह का है सर या एक ही जगह का है? कहाँ का है, नाम भी सर बता देंगे? नहीं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी लोग स्थानीय ही हैं। जैसे चंदन कुमार पिता बम सिंह मंजोस सिकंदरा का है, रवि ठठेरा पिता शंभू प्रसाद ये भछियार जो हम लोग का जमुई में मोहल्ला है वहाँ का है, कश्मीरी पिता अशोक ठठेरा ये भी भछियार का ही है, अंकित लोहार पिता संतोष विश्वकर्मा ये खैरी जमुई थाना क्षेत्र का है और छोटू यादव पिता राजमंगल प्रसाद विठलपुर थाना जमुई का है। इन लोग का कोई गिरोह है या किस तरह से काम करता था सर? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के तो इनका आपराधिक इतिहास भी है और इसमें भी एक मुख्य जो
सरगना है राहुल ठठेरा, उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तार हो। पीड़ित परिवार ने आशंका व्यक्त किया था सर कि सर, मतलब रेकी किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं रेकी कर रहा था इस ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया सर, कैसे इसका खुलासा किए आप लोग सर, क्या तथ्य सामने आए? जो एक बात बता दूं कि ये घटना जो है बिना रेकी के नहीं हो सकता है। वादी जो इसमें पीड़ित थे, उनके घर से निकलने से लेकर के घटना स्थल तक का उसका रेकी हो रहा था, और जो अपराधी थे उसके घर से ही उसके पीछे लगे हुए थे, और जो सुनसान जगह पर ये घटना पीड़ित के द्वारा भी बोला गया सर कि इस पूरे घटना में 2 बाइक के साथ साथ एक टेम्पो भी था जो मलिकपुर के तरफ से उस समय आया था और कह रहा था कि जल्दी चलो काम कर लो। अभी हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि आखिर टेम्पो वाला उससे संबद्ध था, अपराधियों के साजिश में वो भी शामिल था। वो हम लोग अभी और उसमें अभी डिटेल बताना भी उचित नहीं है, उसमें हम लोग अनुसंधान के क्रम में। सर ये स्वर्ण आभूषण के मामले में बताया जा रहा है सर, स्वर्ण आभूषण कोई दूसरा भी व्यापारी था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी क्या भूमिका थी सर? ये अभी जब और जो मुख्य सरगना पकड़ाएगा और अनुसंधान में हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें और किसी का साजिश है या क्या, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई जो उनका नजदीक आदमी जो है वो जरूर इसमें मिला हुआ है, जो अपराधियों को सूचना दे रहा है। लूट का सारा सामान सर रिकवरी हो चुका है क्या? हाँ, जैसा मैं बताया ना कि जो FIR है उसमें 50 लाख के लूट की घटना के बारे में प्रतिवेदन किया गया था, तो उसमें से 45,06,000 रुपए बरामद किए गए। सर कितने लोग थे इसमें? आभूषण के बारे में बताया नहीं गया है, न FIR में है, तो उसकी जानकारी नहीं। सर आपसी पैसा कितना बंटवारा किया गया था सर सब लोगों के बीच में? बरामदगी सर अमाउंट जो है एक ही जगह से हुआ सर, अलग अलग जगह से? नहीं, इसमें अलग अलग, जैसे जो सबसे ज्यादा अमाउंट तो राहुल ठठेरा के घर से हुआ है, और बाकी जो पकड़ाए हैं उनके पास से भी अभी उसको तत्काल किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख ऐसे करके दिया था, और हो सकता है जब वो मुख्य सरगना पकड़ाएगा तो और डिटेल पता चलेगा। अच्छा सर, स्वर्ण व्यवसायी सर 50 लाख कैश क्यों ले जा रहा था सर, क्या उस पर क्या अंकुश होगा सर? ये अब अनुसंधान का विषय, हम लोग इसको आयकर विभाग को भी देंगे, उसमें कि वो अगले अपने स्तर से वो छानबीन करेंगे कि आखिर ये 50 लाख रुपए कौन ले जा रहा था, कहाँ से ले जा रहा था, कहाँ से लाया, तो ये सब अलग विषय है। सर मुख्य आरोपी जो राहुल ठठेरा है, वो कहा जा रहा है कि सर जेल के अंदर से बैठ के पूरी योजना को तैयार किया था, इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये अभी तुरंत हम कह नहीं सकते, इसमें छानबीन होगा तब डिटेल पता चलेगा कि इसमें जेल से भी कोई साजिश की क्योंकि सर 7 तारीख को जेल गया था, उसी कहा जा रहा है कि वहीं पे पूरी घटना को अंजाम देने की बात करें, तो ये सब अनुसंधान में आएगा, डिटेल इसका अनुसंधान में हम लोग। 5 की गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? ये सब इसी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से हुई है। उनके यहाँ भी वो हम आपके माध्यम से अब बताएंगे कि यहाँ भी जमुई जिले में अब हम हर जो भी किराएदार का उसका सत्यापन का काम भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग जो बाहर मंजोस वगैरह के हैं वो भी जमुई में आकर के रह रहे हैं, तो ऐसे मकान मालिक से मेरा अनुरोध है कि वो बिना सत्यापन के किसी को किराया पर अपने प्रतिष्ठान को न दें। उस पर हम लोग आगे फिर हम लोग अभियान चला करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी का सर क्या मदद लिया गया था, कहाँ कहाँ काम कर रहा है? अनुसंधान में आप लोगों को सर कैसे आप लोग अनुसंधान किए सर, क्या उसमें सहायता? अनुसंधान जो है पुलिस का विषय है, इसमें हम लोग को ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिला, प्लस जो CCTV से जो आप बता रहे हैं, CCTV से मैंने समझिए कि 9 की घटना है, 10 की रात तक हम लोग कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से जब और डिटेल में हम लोग गए तो 11 से हम लोग को इनपुट आना शुरू हो गया, और 11 की रात तक हम लोग पूरा क्लियर हो गया, और 11 की रात और कल जो है हम लोग। लास्ट सवाल सर कि आंजन पुल जो लोहा पुल है वो हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है और सुनसान इलाका, हालांकि वहाँ पर मल्लेपुर थाना भी स्थापित कर दिया गया है। नहीं, ये हम लोग मेरे स्तर से या जिला पदाधिकारी के स्तर से हम लोग इस पे प्रयास करेंगे। सही में वो अंधेरा उसमें रहता है, तो उसमें हम लोग कैमरा का भी व्यवस्था करेंगे और वहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था हम लोग। ये जो अरेस्टिंग हुई है सर 5, इनका आपराधिक इतिहास पहले का कुछ? हाँ, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, और बाकी डिटेल हम लोग किस तरह का सर अंकित लोहार है, तो पहले भी गोली उली चलाया है सर उसमें? हाँ, ये सब वही आर्म्स एक्ट चोरी, ये सब के केसेस में ये पहले भी सर आर्म्स जो पकड़ाया है, तो इसका क्या कहाँ से लोग परचेज किए हैं या कहाँ ये क्या? ये अब अनुसंधान में हम लोग देखेंगे कि क्या वो लोग कहीं से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।